नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। वर्ल्ड वॉर 3 की आहट के बीच व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ा दांव चल दिया। रूस की न्यूक्लियर पावर को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। दरअसल रूस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए विनाशक कदम उठाया है। खबरोवस्क नाम की न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि खबरोवस्क सबमरीन पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन को ले जाने के लिए बनाई गई है। पोसाइडन जिसके नाम से नाटो देश कांप जाते हैं, इसीलिए नाटो देश पोसाइडन को कयामत की मिसाइल कहते हैं। पोसाइडन की असीम शक्ति से घबराते हैं। देखिए, पुतिन का शाकाल, अमेरिका में भूचाल। न्यूक्लियर वाली रेस, नाटो देशों में क्लेश। घातक बॉम्बर तैयार, यूरोप में हाहाकार। समंदर में बवंडर, महाविनाश की लहर। पुतिन के जंगी तेवर, वर्ल्ड वॉर भयंकर। व्लादिमीर पुतिन की ऑर्शेनिक आसमान में दहाड़ रही है। पैंथर पुतिन की किंजल दुश्मनों को डरा रही है, दहला रही है। पुतिन की सरमत समंदर में शत्रुओं का सर्वनाश कर रही है। रूस के तूफान से वेस्ट वर्ल्ड में खलबली मची हुई है। अमेरिका की खेमेबंदी से पुतिन का खून खौल रहा है। नाटो की चालबाजी से पुतिन की आंखों में लहू उतर रहा है। रूस के किलर जाबाज पुतिन की आन बान शान के लिए जिंदा हैं। जमीन से लेकर आसमान तक महाजंग की बारूदी आहट महसूस की जा रही है। पश्चिम से लेकर पूरब तक महाविनाश के बारूदी बादल मंडराने लगे हैं। दुनिया की महान शक्तियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। व्लादिमीर पुतिन के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। वर्ल्ड वॉर 3 की आहट के बीच व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ा दांव चल दिया। रूस के न्यूक्लियर पावर को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। ये रूस का वो पावरफुल हथियार है जिस पर व्लादिमीर पुतिन को गुरूर है। ये रूस का वो विध्वंसक तूफान है जो यूरोप में कोहराम मचा सकता है, अपनी ताकत के दम पर वॉशिंगटन को दहला सकता है। रूस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए विनाशक कदम उठाया। खबरोवस्क नामक न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च कर दिया। पुतिन के परमाणु दांव से वेस्ट वर्ल्ड में बवंडर आ गया। यूरोप के साथ साथ अमेरिका भारी टेंशन में है। खबरोवस्क न्यूक्लियर सबमरीन को रूस ने सेवमास शिपयार्ड से लॉन्च किया है। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने खुद इसकी अगुवाई की। इस दौरान रूसी नेवल चीफ और शिप बिल्डिंग के बड़े अफसर भी मौजूद रहे। अब आपका जानना यह जरूरी है कि पुतिन की इस न्यूक्लियर सबमरीन से पश्चिमी देशों में इतना तनाव क्यों है।
खबरोवस्क भारी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल क्रूजर है। पूरी तरह से पानी में चलने वाली एटमी सबमरीन है। खबरोवस्क को रूस की नौसेना के लिए बनाया गया यह सबमरीन पोसाडाइन न्यूक्लियर ड्रोन का करियर बनेगी। खबरोवस्क लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में सक्षम है। पानी के नीचे चलने वाले हथियार रोबोटिक सिस्टम से लैस है। कई महीनों तक समुद्र में रहकर मिशन को अंजाम देगा। रूसी मरीन इंजीनियरिंग रूबिन ने इसका डिजाइन किया है। गौर करने वाली बात यह है कि खबरोवस्क सबमरीन पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन को ले जाने के लिए बनाई गई है। पोसाइडन जिसके नाम से नेटो देश कांप जाते हैं। पोसाइडन जो व्लादिमीर पुतिन का गेम चेंजर है, इसलिए नेटो देश पोसाइडन को कयामत की मिसाइल कहते हैं। पोसाइडन की असीम शक्ति से घबराते हैं। पोसाइडन न्यूक्लियर पावर अंडर वाटर ड्रोन टॉर्पीडो है। नाभिकीय रिएक्टर में लंबी दूरी तक चलती है। इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर है। समुद्र के नीचे यात्रा करने की क्षमता है। इसकी स्पीड 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 किलोमीटर तक पानी के नीचे चल सकती है। इसे पकड़ना या रोकना लगभग असंभव है। 1 से 2 मेगा टन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। विशेष न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च इसे किया जाता है। ऑटोनोमस ड्रोन होने से टारगेट खुद नेविगेट करती है। खबरोवस्क और पोसाडाइन की जोड़ी समंदर में बवंडर ला देगी। रूस की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखेगी। दुनिया के महासागरों में रूस के हितों को मजबूत करेगी। दुनिया को ये तो मालूम है कि रशिया ने जो खबरोवस्क सबमरीन बनाई है वो एक न्यूक्लियर सबमरीन है। ज्यादा डिटेल्स इसके पता नहीं है, यानी कि इसके साथ एक मिस्ट्री लगी हुई है। फिर इसको डिजाइन किया गया है उस पॉजिडोन टॉर्पेडो के लिए जिसका वारहेड ही 2 मेगाटन का है और जो समुद्र की सतह से इतने नीचे चलता है और इतनी स्पीड पे चलता है कि कोई सोनार उसे पकड़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसको नष्ट करना तो दूर की बात है। और ये कोस्टल एरियाज के अंदर 200 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी लाने में सक्षम है, इसलिए पूरा पश्चिम इससे डरा हुआ है। व्लादिमीर पुतिन एक तरफ समंदर के बेताज बादशाह बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ पुतिन के जाबाजों ने वेस्ट वर्ल्ड की हेकड़ी निकाल दी है। नार्डिक और बाल्टिक देशों को उनकी औकात दिखा दी है। रूस के पावरफुल शो से पुतिन का आत्मविश्वास आसमान पर है। वहीं दुश्मन पुतिन के प्रतिशोध के सामने थर-थर कांप रहे हैं। दरअसल पैंथर पुतिन ने मिशन यूरोप को तेज कर दिया है। रूस के ड्रोन दाव से जर्मनी, पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया डरे सहमे से हैं। जर्मनी को बार बार किलर ड्रोन के विध्वंस का डर सता रहा है। इस बीच बेल्जियम में रहस्यमयी ड्रोन दिखने से जलजला सा आ गया है। अमेरिका तक इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। बेल्जियम का दावा है कि रात के अंधेरे में कई ड्रोन उड़ते हुए देखे गए। बेल्जियम ने इसे जासूसी अभियान बताया है। दावा है कि नॉर्थ ईस्ट बेल्जियम के ऊपर 3 रातों तक रहस्यमयी ड्रोन ने डराया। ड्रोन पहले छोटे पैमाने के थे, लेकिन बाद में बड़े और विध्वंसक ड्रोन ने दस्तक देनी शुरू कर दी। गौर करने की बात यह है कि खूंखार ड्रोन क्लाइने ब्रोगेल एयरबेस के पास दिखाई पड़े, जो रक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है, क्योंकि क्लाइने ब्रोगेल एयरबेस बेल्जियम का सबसे सीक्रेट और सामरिक ठिकाना है। नाटो और अमेरिका के लिए ये एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अमेरिका के B-61 बॉम्बर्स रखे गए हैं। ये एयरबेस नाटो के न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके तहत अमेरिकी हथियार यूरोपीय देशों में रखे जाते हैं। दावा है कि 10 से 20 परमाणु बम भी यहाँ मौजूद है। साथ ही इस एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट F-16 तैनात है, जिन्हें यहाँ न्यूक्लियर मिशन के लिए ट्रेन किया गया है।
नाटो के रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ये रहस्यमयी ड्रोन कोई और नहीं बल्कि रूस का शाहिद ड्रोन है, जिसके दम पर रूस यूक्रेन की धज्जियां उड़ाता है, जिसकी ताकत से दुश्मनों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसकी मारक क्षमता 350 से 500 किलोमीटर है। 4 से 6 घंटे तक दुश्मन की निगरानी कर सकता है। डेटा ट्रांसमिशन में वॉर जोन की जानकारी देता है। ट्रक या मोबाइल लॉन्चर से ऑपरेट किया जा सकता है। रनवे की जरूरत नहीं है, कहीं से भी उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। एयर डिफेंस रडार से पहचानना बहुत मुश्किल है। ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल होता है। GPS नेविगेशन है। पुतिन के विनाशक दांव से यूरोप के दहलने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी रूस दुश्मनों के एयर स्पेस और एयरबेस में दबदबा दिखा चुका है। रूस कितना पावरफुल है ये नाटो देशों को भी बता चुका है। 10 सितंबर को रूसी फाइटर जेट ने पोलैंड के एयरबेस में गदर मचाया। 19 सितंबर को एस्टोनिया के एयरबेस में अपना दमखम दिखाया। 22 सितंबर को डेनमार्क के पास रूस के ड्रोन से खलबली मच गई। 24 सितंबर को अलास्का में रूसी फाइटर ने सबको हैरान कर दिया। 25 सितंबर को लातविया में पुतिन का पावर शो दुनिया ने देखा। पुतिन के प्रतिशोध में सबसे ज्यादा पोलैंड दहशत में है, इसलिए पोलैंड खुद को लगातार ताकतवर बना रहा है। पोलैंड ने अपना डिफेंस खर्च बढ़ाकर जीडीपी का करीब 4.7% तय कर दिया है, जो कि नाटो देशों में सबसे ज्यादा है। पोलैंड अगले वर्षों में इसे 5% तक ले जाने के लिए अग्रसर है। साथ ही पोलैंड अपनी पूर्वी सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती भी लगातार बढ़ा रहा है। वॉर एक्सरसाइज के जरिए फ्यूचर वॉर के लिए खुद को मजबूत कर रहा है। एक तरफ पोलैंड पलटवार की जोरदार तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ नार्डिक देश पुतिन की एटमी सनक से घबराया हुआ है। फिनलैंड के राष्ट्रपति का दावा है कि परमाणु हथियारों के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर है। अमेरिका के द्वारा ये कहना कि हम अपने न्यूक्लियर आर्मामेंट का टेस्ट करेंगे, क्योंकि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान ऐसा कर रहे हैं और चाइना भी अपने न्यूक्लियर ट्रायड्स को बार बार टेस्ट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के बारे में सब जानते हैं और ऐसे में अब रशिया के द्वारा पहले अपनी न्यूक्लियर स्काई फॉल मिसाइल का टेस्ट, उसके बाद में खोबरोवस्क न्यूक्लियर सबमरीन से, पोजाइडन न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाले टॉर्पेडो का टेस्ट और साथ में सरमट जैसी मिसाइल का भी टेस्ट। तो ईरान भी कहने लगा कि ये अपने न्यूक्लियर आर्मामेंट बना सकते हैं, तो मैं भी पीस पर्पस के लिए क्यों नहीं बना सकता। यानी कि दुनिया के अंदर एक न्यूक्लियर रेस प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। पुतिन के माइंड गेम से नाटो देश एकजुट हो रहे हैं, वॉर जोन में ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। वहीं पुतिन के तूफानी इरादों से साफ है कि रूस अब रुकने वाला नहीं है, अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए दुश्मनों को बख्शने वाला नहीं है। इसलिए पुतिन के तेवर आक्रामक हो रहे हैं। पुतिन हर कदम पर यूरोपीय देशों को डरा रहे हैं, दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने पर आमादा है। टीम न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।